हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का पार्ट 2, जिसके अंदर जो बचे हुए इलस्ट्रेशन है वो अपन कवर करेंगे। ठीक है ना। मैं आपको बताते जाऊंगा कौन कौन से सेम इलस्ट्रेशन है और कौन कौन से अलग इलस्ट्रेशन है। ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर क्वेश्चन में वो भी बताते जाऊँगा। ठीक है ना। कोई अपन है इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2019 को एक मशीनरी खरीदी अपन ने 12 लाख रुपीज़ में। ठीक है। और एक 1 ऑफ 2021 को मशीनरी को जो अपन ने 12 लाख में खरीदी है ना, उसमें से दो मशीनरी है, एक 80,000 वाली और एक 11,20,000 वाली। जो 80,000 वाली है ना, मशीनरी 1 क्या लेते हैं इसको अपन, मशीनरी वन को अपन ने सेल कर दिया है ना। जो 80,000 वाली है वो कितने में सेल करी है अपन ने, 45,000 को। ठीक है ना। और एक अपन ने मशीनरी 3 परचेज करी है, वो कितने की परचेज करी है अपन ने, 1,58,000 की। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया। एक बार अपन क्वेश्चन वापस रीड करते हैं, देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 शुभ्रा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 12 lakh on October 2021. A part of machinery which was sold for 80,000 and was sold for 45,000 की। जो 80,000 की मशीनरी थी वो 45,000 में अपन ने बेच दी। अ न्यू मशीनरी वन परचेज, उसी दिन अपन ने न्यू मशीनरी परचेज करी है, कितने की, 1,58,000 की। ठीक है। अब अपन को क्या बनाना है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रखा है। ठीक है। एक बार अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रखा है वो बना लेते हैं, जिससे क्या है अपन को दोनों समझ में आ जाए। मैं आपको दोनों समझा दूंगा उसके बाद। ठीक है ना। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट हो गया, ये अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, और ये अपना मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट हो गया। ठीक है ना। देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। मशीनरी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लास्ट कौन सा अकाउंट होता है, मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट। ठीक है ना। एक बार पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करा था अपन ने, मशीनरी खरीदी थी। तो टू बैंक 1 अप्रैल 2019 को टू बैंक कितना हुआ, 12 लाख रुपीज। ठीक है। और बाय बैलेंस कितना हुआ, 31 मार्च 2020 को कितना हो गया, 12 लाख रुपीज। ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस कितना हुआ, 12 लाख। ठीक है। और बाय बैलेंस कितना हुआ, 31 मार्च 2021 को 12 लाख। ठीक है। एक 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस कितना हुआ, 12 लाख। और बाय बैलेंस कितना हुआ, बाय मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट कितना हुआ, 80,000 की मशीनरी थी 1 अक्टूबर को। ठीक है। एक अपन ने नई मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर को, कितना हुआ, टू बैंक कितना था, कितने की मशीनरी खरीदी अपन ने, 1,58,000। ठीक है। और बाय कैरिड डाउन कितना हुआ, 12 लाख प्लस 158 माइनस 80,000 कितना हुआ, 1278। ठीक है, हो गया। मशीनरी अकाउंट अपना पूरा बन गया। अब अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है।
तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को कोई एंट्री नहीं होगी। 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 12 लाख का 10%, WDV मेथड के हिसाब से बनाना है तो 1,20,000। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2000। यही अपना क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस 31 मार्च को 2020 है। मार्च 2020 को क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को 2020 बाय बैलेंस, ये 2 बैलेंस होगा, सॉरी, बाय बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,20,000 है ना। अब अपन नया डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बाय डेप्रिसिएशन कैसे कितना लगाएंगे, कितनी मशीनरी, 12 लाख में से 1,20,000 हटाया का 10% कितना हो गया, 12 लाख माइनस 1,20,000 का 10% कितना हुआ, 108,000। ठीक है, फिर बाय टू बैलेंस कितना हो जाएगा, 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 1,08,000 कितना हो गया, 2,28,000। ठीक है, 2,28,000 हो जाएगा, है ना। अब अपन इस बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे कितने, 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस कितना हो गया, 2,28,000। अब क्या बोला है अपन को, है ना, 1 अक्टूबर 2021 को एक मशीनरी बेची गई है। ठीक है, तो उसका डेप्रिसिएशन अपन अलग कर देते हैं और जो मशीनरी बची है उसका डेप्रिसिएशन अलग कर देते हैं। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन उसको जो मशीनरी बेची है उसको अपन मशीनरी 1 नाम देते थे, मशीनरी 1। ठीक है, कितना हो जाता है, बाय डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 80,000 की अपन ने खरीदी थी उसको। ठीक है, उसमें से 10% का पहले लगा दिया फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन, फिर सेकंड ईयर में 10% का पहले लगाया तो 7,200 का वो लगाया, थर्ड ईयर में 10% डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो कितने महीने के लिए रही, 6 महीने के लिए, तो 3,240 कैसे आया, 80,000 का फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 10%, है ना, और थर्ड ईयर में फिर इसका कितना बैलेंस आता है, 64, सॉरी एक बार देख लेते हैं, 80,000 माइनस 8,000 माइनस 7,200 कितना आ रहा है, 64,800। फिर इसका 10% निकाल के डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसका टू बैलेंस, टू ये का जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन जो अपने का सेकेंड मशीनरी का है वो कितना जाएगा, 2 मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में, 1 अक्टूबर को कितना जाएगा, है ना, कितना जाना चाहिए, एक तो 8,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 7,200 और थर्ड ईयर का 3,240। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,240 कितना हो गया, 18,440।
ठीक है। अब जो बाकी मशीनरी बची हुई है उसका डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं अपन। ठीक है, जो बाकी मशीनरी बची हुई है उसका डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। तो 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन कितना, एक तो अपन ने नई मशीनरी खरीदी है ना। नई मशीनरी कितने की खरीदी थी, 1,58,000 की। उसका लगेगा 10%। ये कब खरीदी थी, अक्टूबर में, तो 6 महीने ही बचे। तो 6 महीने डिवाइडेड बाय 12, 1,58,000 का 10% डिवाइडेड बाय, ठीक है। एक तो ये हो गई जो जिसको अपन ने मशीनरी 3 नाम दे रहे हैं, ठीक है। 7,900 का इसका डेप्रिसिएशन हो गया। और जो मशीनरी 1 के साथ मशीनरी 2, जो अपन ने 80,000 के साथ 11,20,000 की मशीनरी खरीदी थी, उसका भी तो डेप्रिसिएशन लगाना है। और 1 बाय डेप्रिसिएशन कितना हो गया, बाय डेप्रिसिएशन बाई 12 लाख। 12 लाख में से 80,000 की मशीनरी पहले हटा दी, ठीक है ना। अब अपन डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। 12 लाख माइनस 80,000 का 10% हट गया, फिर 10% हट गया, है ना। फिर इसका 10% लगेगा, तो कितना लगा, 9720, है ना। 9720 लगा, है ना, 9720। अब टू बैलेंस कितना आया, टू बैलेंस 31 मार्च 2022 को कितना आया टू बैलेंस, है ना। कितना होगा टू बैलेंस भाई, एक तो अपन ने जो बैलेंस अपना चल रहा है, जो अपना कितना चल रहा था 228,000, है ना, प्लस प्लस 3240 प्लस 7,900 प्लस 9720, है ना। इसमें से मशीन डिस्पोजेबल में कितना डाल दिया, 18,440, तो कितना बचा 31,311,420, जो अपन ने बैलेंस कैरेट डाउन करा है, ठीक है ना। अब अपन मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में बना लेते हैं। मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में बना लेते हैं। मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, डिस्पोजेबल अकाउंट, है ना। मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बना देते हैं। टू बैंक, है ना, सॉरी टू मशीनरी, मशीनरी से कितनी आई फर्स्ट ऑक्ट को, कितनी आई 80,000 की, है ना। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आया 18,440। बाय बैंक, बाय बैंक कितना आया, कितने में बेची थी 45,000। और बाकी बचा हुआ क्या हो गया, लॉस बाय पीएनएल, कितना हो गया 80,000 में से 45,000 हटाया माइनस 18,440, तो कितना आया 16,560 का लॉस आया, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, बिल्कुल, है ना। अपना एक बार लॉस 16,560 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने आपको टैली भी करा दिया है। एक बार अपन क्वेश्चन पूरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक मशीनरी खरीदी गई है, ठीक है, 12 लाख रुपीज़ की, ठीक है। उसके दो पार्ट हैं, एक मशीनरी 1 और एक मशीनरी 2। एक 11,20,000 की है और एक 80,000 की, ठीक है। दोनों मशीनरियों पे शुरू के 2 साल अपन ने बराबर काम करा। अब जो 80,000 वाली मशीनरी है उसको अपन ने 45,000 में थर्ड ईयर के अक्टूबर में बेच दिया, ठीक है। अब थर्ड ईयर के अक्टूबर में बेचा तो थर्ड ईयर के अक्टूबर तक उसका डेप्रिसिएशन कैरी डाउन करेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे, है ना। फिर उसको मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। अब जितने में उसको ट्रांसफर करी और जितने में उसको बेची, मान उसमें क्या था 80,000 में अपन ने उसको खरीदी थी, है ना, जिसमें से डेप्रिसिएशन कितना लग गया 18,440, है ना। और उसको बेचा कितने में 45,000 में, तो लॉस कितना है 16,560, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपन 9 देखेंगे। अब इसमें क्या है, मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना वाला बना दिया था और आप
सिंपल वाला बना के देखेंगे, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। A firm purchased a second-hand machinery on 1st April 2019 for 3 lakh. Subsequently 60,000 and 40,000 वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे लगाया, तो वो कॉस्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, मैं आपको कराऊंगा नहीं, समझाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, इससे थोड़ा लिंक है क्वेश्चन का। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप कैरी कर लोगे क्वेश्चन को। रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जुलाई 2020, मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक के बीच में 1 जुलाई आ जाता है। 1 जुलाई को 6 महीने हो गए थे मशीनरी को, है ना। एक मशीनरी और खरीदी अपने 2,60,000 की, ठीक है, ऑन 1 जुलाई। अब क्या हुआ, उसका बैलेंस कैरेट डाउन कर लेंगे अपन 31 दिसंबर 2020 को। अब क्या होगा, 1 जुलाई 2021 को द फर्स्ट मशीनरी वॉज ऑक्शन, फर्स्ट मशीनरी को ऑक्शन करा 3,20,000 में, मतलब जो अपन ने 3 लाख में खरीदी थी, टोटल 4 लाख हो गया, है ना। 4 लाख में खरीदी थी, उसको कितने में बेच दिया अपन ने, 4 लाख में खरीदी थी, है ना, माइनस डेप्रीशिएशन, है ना, माइनस 3,20,000। अब इसका प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। फिर एक और 1 जुलाई 2022 को, जिस दिन उसको बेची, है ना, उसी दिन 2,50,000 की एक और मशीनरी खरीदी थी, ठीक है। 1 जुलाई 2022 को सेकेंड मशीनरी वो सोल्ड ऑफ। जो सेकेंड मशीनरी खरीदी थी, जो अपन ने 2,60,000 की फर्स्ट ईयर के 6th मंथ में खरीदी थी, वो कितने में बेची अपन ने, 2,30,000 में। और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल ऐसे करना, सबसे पहले एक मशीनरी 1 लिख लेना, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 9, मशीनरी 1, मशीनरी 2 और एक होगी मशीनरी 3, है ना। मशीनरी 1 कब खरीदी है, 1 जन को 2019 को। मशीनरी 2 कब खरीदी है, 1 जुलाई 2019। मशीनरी 2 कब खरीदी है, 1 जुलाई 2020 में, ठीक है ना। और मशीनरी 3 कब खरीदी है अपन ने, 1 जुलाई 2021 को, है ना। अब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट मशीनरी है वो कब सोल्ड करी अपन ने, 1 जुलाई 2021 को। कितने में सोल्ड करी अपन ने, 3,20,000 में सोल्ड, ठीक है। एक ये जो मशीनरी 2 अपन ने परचेज करी ऑन द सेम डेट, है ना, मशीनरी 2 1 जुलाई 2022 में सोल्ड कर दी, कितने में, 2,30,000 में, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, है ना। इसकी कॉस्ट क्या थी, 3 लाख 3 लाख 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000 में अपन ने मशीनरी खरीदी थी, फर्स्ट मशीनरी, ठीक है। सेकेंड मशीनरी कितने में खरीदी अपन ने, सेकेंड मशीनरी वाज परचेज फॉर 2,60,000। थर्ड मशीनरी कितने में खरीदी अपन ने, 2,50,000 में, ठीक है। हो गई तीनों मशीनरी में लास्ट में मशीनरी कौन सी बचेगी, ये वाली, है ना। अब 1 जुलाई से मशीनरी 1 की मैं कैलकुलेशन करूंगा, मशीनरी 2 की आप खुद करोगे,
ठीक है, ध्यान रखना, है ना। मशीनरी 1 की कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, मशीनरी 1 की कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, है ना। मशीनरी 1 में डेप्रीशिएशन कितना लगेगा 31 दिसंबर 2020 को, सॉरी 2019 में फर्स्ट कितना डेप्रीशिएशन लगेगा, डेप्रीशिएशन कितना लगेगा 4 लाख का 10%, दैट इज 40,000, है ना, है ना। 31 दिसंबर 2020 को भी यही लगेगा 40,000, और 1 जुलाई 2021 तक 20,000 और लग जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने और हो गए। टोटल डेप्रीशिएशन कितना लग गया 1 लाख रुपीज़ का। मशीनरी खरीदी कितने में थी, कितने में खरीदी थी मशीनरी 1 खरीदी कितने में थी 4 लाख में से, 4 लाख की खरीदी थी, ठीक है। मशीनरी 1 में से बेची कितने की, उसमें से डेप्रीशिएशन कितना लग गया 1 लाख का, 3 लाख की मशीनरी हो गई। उसमें से अपन ने बेची कितनी, सोल्ड प्राइस कितनी है 3.2 लाख, ठीक है। तो कितने फायदा कितना हुआ 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सेम अब हमको मशीनरी 2 के लिए निकालना है और सेम अपन को मशीनरी 3 के लिए निकालना है, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार अपन क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं एक बार। 1 जनवरी 2019 को मशीनरी खरीदी 4 लाख की, बाय डेप्रीशिएशन कितना है 40,000, बाय बैलेंस कैरेट ऑफ 3,60,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000 जिसमें से डेप्रीशिएशन, है ना। और एक मशीनरी और खरीदी जुलाई में 2,60,000 की। टोटल डेप्रीशिएशन कितना लग गया 40,000 का फर्स्ट मशीनरी पे लगा, सेकंड मशीनरी का 13,000 लगा। क्यों 26,000 लगना चाहिए था, बट उसने 1 जुलाई को खरीदी है तो 6 महीने ऑलरेडी 6 महीने ही यूज़ हुई है, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगाएंगे, दैट इज 53,000 का टोटल डेप्रीशिएशन लगा। और टोटल बैलेंस कितना 5,67,000 का कैरेट डाउन हो गया। फिर फर्स्ट जनवरी 2021 को क्या हो 5,67,000 का मशीनरी का कैरेट डाउन करा, है ना। अब इसको अपन ने मशीन ने डिस्पोजेबल अकाउंट में ट्रांसफर करा 3 लाख को। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला था कि एक मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है ना। बाय बैंक टू बैंक बाई 2,50,000 में एक और मशीनरी खरीदी गई है ना। और अपन को डेप्रीशिएशन क्या क्या लगेगा अब की बार भाई 20,000 का, तो जो बचा हुआ डेप्रीशिएशन मशीनरी 1 का लगेगा वो, है ना। 26,000 का मशीनरी 2 का पूरा लगेगा, और थर्ड का कितना लगेगा 12,500, ठीक है ना। इसका कितना हो गया टोटल बैलेंस कितना हो गया 4,58,500, ठीक है। 4,58,500 सेम आगे भी प्रोसीड होगा, ठीक है। एक बार मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट देख लेते हैं। 2 मशीनरी से कितना आया 3 लाख की मशीनरी बची थी, 3 लाख का आ गया। क्योंकि इसमें क्या है अपन ने 40,000 का पहले डेप्रीशिएशन लगा दिया, 40,000 का बाद में लगाया और उसके बाद 20,000 का लगाया, ठीक है। तो 3 लाख की मशीनरी बची थी, 3 लाख का उसमें ट्रांसफर कर दिया। बाय बैंक कितना आया 3,20,000, ठीक है। 3 लाख का क्यों ट्रांसफर करा देखो, 2 बैलेंस कितना आ रहा था 2,567, है ना। उसमें से और 20,000 का डेप्रीशिएशन लग गया, है ना। 567 में से 2 मशीनरी थी, एक थी 3,60,000 वाली और एक कौन सी थी 2,60,000 वाली, ठीक है। मशीनरी 1 और मशीनरी 2, ठीक है। आगे चले, अब टॉपिक क्या आता है चेंज इन अ मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। टॉपिक नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या होगा जैसे चेंज होगा ना आपको सब्सिक्वेंटली चेंज करना है, ठीक है। और ये चेंज इन एस्टिमेट होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। एस्टिमेट होता है ना कि चेंज इन पॉलिसी, ये पॉलिसी में चेंज नहीं होता है, ये चेंज इन एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर, इसके लिए अपन क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर ये देख लो आप, या फिर इसका क्वेश्चन हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 10।
सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ठीक है। इसमें क्या है, कमेंस ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस स्टार्ट करा 1 जनवरी 2019 टू 1 जैन 2017 में अपन ने बिजनेस स्टार्ट करा। परचेज करी प्लांट एंड मशीनरी फॉर 7 लाख, परचेज अमाउंट कितना है 7 लाख रुपीज़। दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी फॉर चार्जिंग, भाई उनने क्या करा, फर्स्ट में डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से बैलेंस बेसिस, तो उसने मतलब WDV मेथड से, फर्स्ट में क्या करा, WDV मेथड से स्टार्ट करा 15% का डेप्रिसिएशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। द परचेज ऑफ प्लांट हैव बीन 1 जुलाई, द परचेज प्लांट परचेज ऑफ प्लांट हैव बीन, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या करा, और मशीन और प्लांट परचेज करी 1 जैन 2018 को परचेज करा, 1 जैन 2021 को और परचेज करा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जैन 2021 को इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड, भाई उनने क्या करा 1 जैन 2021 को स्ट्रेट लाइन मेथड से चालू कर दिया डेप्रिसिएशन लगाना, है ना, डेप्रिसिएशन लगाना स्ट्रेट लाइन मेथड से चालू कर दिया, है ना। उसके बाद ऑन दिस डेट उसने क्या करा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बता दी, 6 ईयर की फॉर ऑल द बेसिस ऑफ ऑल द असेट परचेज बिफोर 2021, ठीक है, विद द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10 विद द नो स्क्रैप वैल्यू एंड 10 ईयर्स, ठीक है। मतलब इस वाले की तो कितनी बता दी 10 ईयर्स, और ये वाला और जो फर्स्ट वाला था उनकी क्या बता दी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी 6 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब डिवाइडेड बाय जो बैलेंस होगा उसका डिवाइड करके डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, है ना। 1 जुलाई, अब अपन ने क्या करा 2017 में डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है, 5,95,000 आगे वैल्यू कैसे लगाया, 7 लाख का 15%, सॉरी 7 लाख का 15% कितना आया, 7 लाख का 15% 1,05,000, तो बैलेंस कितना है 5,95,000, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसका बैलेंस आ गया मेरे पास 595, ठीक है। फिर अपन ने एक नई मशीनरी और खरीदी कॉस्ट टू कॉस्ट, है ना, 1,50,000 की मशीनरी 2 खरीदी, उसका डेप्रिसिएशन लगा 1,50,000 का 15%, दैट इज 22,500, 1,50,000 का 15% दैट इज 22,500, और 595 का 15% कितना हुआ, 595 का 15% 89,250, ठीक है ना। फिर इन दोनों का बैलेंस आ गया, है ना। फिर 2019 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, 2020 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, है ना। 2021 में उसने क्या बोला, 2021 में उसने क्या बोला कि एक और मशीनरी, सबसे पहले तो एक और मशीनरी खरीदी गई है ना, एक और मशीनरी अपन ने खरीदी है, तो 2 बैंक कितने की खरीदी, 2 लाख रुपीज़ की, है ना, 2 लाख रुपीज़ की अपन ने नई मशीनरी खरीदी, है ना। और अपन ने क्या करा, डेप्रिसिएशन लगाया। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाया है, ठीक है, इसको क्या करा 2021 में WDV जो आ रही थी 2020 की कितनी आ रही थी 365,404, और इसकी कितनी आ रही थी 92,119, ठीक है। अब क्या बोला, 1 जनवरी 2021 से क्या है, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो गया, ठीक है। तो 21 में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो अलग मेथड से लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो इसको क्या है, डिवाइडेड बाय 6 करना है। उसने क्या बोला, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी बच गई 6 ईयर से, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय 6 करना है, तो 365,404 डिवाइडेड बाय 6, और इसको कितना करना है 92,119 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना है 6,900, और इसका कितना है 15,533, ठीक है। क्या आया 6,900 और 15,533। एक नई मशीनरी खरीदी जिसका 10 साल यूजफुल लाइफ है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 20,000, और इसका बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से भाई जितना उसमें बैलेंस था उसके आगे से चालू कर देना, भाई जितनी यूजफुल लाइफ है उसके साथ डिवाइड कर देना, खत्म बात, है ना। सेम क्या है, चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द मैटर मशीनरी, ये भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। आपको सब्सिक्वेंटली चेंजेस करने हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंटली चेंजेस मतलब, अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे अपन को समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11, मशीनरी कितने में खरीदी 6 लाख में अपन ने मशीनरी खरीदी, एंड डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स का 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है ना। स्क्रैप वैल्यू जीरो है ना। फॉर 3 ईयर्स द एस्टिमेटेड यूजफुल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ
भाई 3 साल तक तो उसने डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर उसने क्या, अब क्या है, जितनी बची है वो 5 ईयर्स की और लाइफ बची है, ठीक है। पहले अपन 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं, 60,000 फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट का, सेकेंड का भी 60 और थर्ड का भी 60। टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 180, है ना। 6 लाख में से 180 गया, कितना बचा, वो 20, है ना। अब क्या बोला, 4th ईयर से उसने क्या बोला, 5 ईयर्स और यूजफुल लाइफ रह जाएगी, तो डिवाइडेड बाय 5, 4,20,000, 420 डिवाइडेड बाय 5 कितना है, 84,000, ठीक है। 4th ईयर से कितना लग जाएगा, 84,000। एक बार अपन देख लो, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 84,000, ठीक है। एक बार आगे चलो, अब कौन सा आ रहा है, रिवैल्यूएशन वाला आ रहा है। रिवैल्यूएशन वाला मैंने आपको समझाया था कि भाई पहले अगर फर्स्ट बार रिवैल्यूएशन हो रहा है जिसमें अगर वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। सेकंड बार रिवैल्यूएशन हो रहा है और अगर वैल्यू पहले कम हुई थी और अब बढ़ रही है तो जितना पहले कम हुई थी वो पीएनएल में जाएगा और बाकी बचा हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। सेम अगर अपन वैसा वाइस वर्सा होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। द मशीनरी वाज कॉस्ट फॉर 12 लाख एंड डेप्रिसिएशन वाज 10 ईयर्स, रेसिडुअल लाइफ वाज 3 ईयर्स। भाई उसने 0 रेसिडुअल लाइफ है, डेप्रिसिएशन कितनी, सेम 12 लाख का, रेजिस्ट्रेशन नंबर 12, है ना। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 120, सेकेंड ईयर में कितना लगेगा, 120 और थर्ड ईयर में कितना लगेगा, 120। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 360, है ना। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 360। 12 लाख में से 360 गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 12 लाख में से 360 गया, कितना कर दिया, 8,40,000, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द मशीनरी वॉज रिवैल्यूड बाय 60,000 एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज 9 ईयर। इसमें क्या बोला, 8,50,000 का कितना हो गया, प्लस 60,000 हो गया, ठीक है। तो कितनी हो गई मशीनरी की वैल्यू, 9 लाख रुपीज़, ठीक है। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितने बता दी, 9 ईयर्स का, है ना। तो अब 4th ईयर से डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 90,000, सॉरी 10,000, 1 लाख रुपीज, ठीक है। ये किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। 12 लाख, 1,20,000, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया, फिर उसको रिवैल्यू करा, है ना, ठीक है। और 1 लाख का अपन ने पर ईयर का डेप्रिसिएशन हो लग गया। इंटेंजिबल एसेट जिसको अपन छू नहीं सकते, ठीक है, फील कर सकते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है ना। अब क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट में भी डेप्रिसिएशन लगता है, उसको क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब ये वही चीज़ है ना। कुबेर एंड कंपनी रजिस्टर पेटेंट को रजिस्टर्ड कर रखा है, जो क्या है, पेटेंट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। 1 जुलाई 2021 का डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2,28 लाख। 1 जुलाई, रजिस्ट्रेशन नंबर 13, 1 जुलाई को कितने में परचेज करा, 28 लाख का, और स्पेंट कितना करा लीगल में, 2 लाख का, तो टोटल कितना हो गया, 30 लाख हो गया। द पेटेंट वॉज ग्रांटेड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स और 31 दिसंबर को हमेशा बुक्स बन जाती है। 10 ईयर्स का उसने लाइफ बताई, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना है, 3 लाख रुपीज़। बट उसने क्या बोला, कितनी बच गई, अपन ने 6 महीने, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितनी लगेगी, 31 दिसंबर 2021 तक कितने हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1,50,000, ठीक है। फिर क्या होगा, 1 जैन 2022 को कितना लगेगा, 3 लाख। 1 जैन 2022 से 31 जैन 2022 तक कितना लगेगा, 3 लाख। क्यों आया, 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, जो लास्ट दिन लगता है, डेप्रिसिएशन हमेशा लास्ट दिन लगता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। टू बैंक, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन 1,50,000, है ना। टू बैलेंस कैरेट डाउन, है ना, बाय अमोर्टाइजेशन कितना हुआ, 3 लाख रुपीज़, ठीक है ना। बाय अमोर्टाइजेशन कितना हुआ, 3 लाख रुपीज़, है ना। और ये पीएनएल में चल जाएगा,
है ना। सेकंड क्या बोल रखा है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख लेते हैं। प्राइम स्टीयरिंग कंपनी एक्वायर्ड अ स्ट्रीमिंग राइट फॉर 18 लाख। भाई स्ट्रीमिंग राइट है, वही चीज़ है, क्या है, इंटेंजिबल एसेट है विथ अ कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ड्यूरेशन इज 10 ईयर्स एंड 4th ईयर में उसने बोला डिक्लाइन इन व्यूअरशिप एंड मूवी ओनली 5 ईयर्स। उसने क्या बोला, यूजफुल लाइफ चेंज हो गई, मतलब वही है फर्स्ट के इलस्ट्रेशन नंबर 14। फर्स्ट 18 लाख में खरीदी, हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1,80,000 का। उसने क्या करा एट द बिगनिंग, मतलब 3 साल तक डेप्रिसिएशन लगा लिया, तो 3 साल तक डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, कितना हो गया 1,80,000 इंटू 3, 5,40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है ना, 5,40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। कैरिंग वैल्यू क्या होगी 4th ईयर में, 18 लाख माइनस 5,40,000 कितना हो गया 2,60,000, है ना। अब 2,60,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अब क्या होगा, क्या बोला उसने, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स रहेगी, तो डिवाइडेड बाय 5 ही होगा। 12,60,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 252 इस बार से डेप्रिसिएशन, 4th ईयर से डेप्रिसिएशन कितना लगा 2,52,000। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी हो गया आपका। अब अपन आगे चलते हैं, है ना। अब क्या है, टी वाई के क्वेश्चन आ गए, है ना। टी वाई के क्वेश्चन मैं खुद नहीं करूँगा, आपको समझाते जाऊँगा, एक ही क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टी वाई के क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना, जब जाके आपको कमांड बनेगी क्वेश्चंस पे। मैं एक क्वेश्चन करूँगा, इसमें रिवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन है, वो मैं खुद करा दूंगा। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन आपको खुद करने, है ना। ये रहा रिवैल्यूएशन बनाना, ये रहा पहले वाला इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख, टी वाई के का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अमेजिंग ग्रुप पीपी बुक वैल्यू कितनी है 35 लाख, टी वाई के 5 है 35 लाख, है ना। 31 दिसंबर को 2022, है ना। द बैलेंस और रिवैल्यूएशन सरप्लस इस दिन, बैलेंस कितना है सरप्लस में, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना है 3 लाख का बैलेंस पड़ा। अ पार्ट ऑफ मशीनरी रिवैल्यूएशन असेट अर्लियर बेसिस अनदर मशीन, अनदर रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2022 को उसने क्या बोला, एक और रिवैल्यूएशन हुआ, उससे क्या हुआ, रिवैल्यूएशन इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन वाज 37 लाख। ठीक है, उसने क्या बोला, 3 कंडीशन दी, एक तो फेयर वैल्यू क्या हो गई 37 लाख हो गई, दूसरी फेयर वैल्यू क्या हो गई 33 लाख हो गई, ठीक है, और तीसरी फेयर वैल्यू क्या हो गई 31 लाख हो गई। ठीक है, अपन देखते जाते हैं क्या क्या हुआ है ना। अब क्या हुआ, फर्स्ट वाले में क्या हुआ, फर्स्ट वाली कंडीशन में 35 से 37 हुई, तो 2 लाख से बढ़ गई, तो ये किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस कितना हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ जाएगा, जो 3 लाख पहले का था प्लस 2 लाख इस बार ऐड हो गया। सेकेंड वाले में क्या हुआ, 35 से 33 हो गई वैल्यू, तो 2 लाख से वैल्यू डिक्रीज हुई है ना, वो किस में जाएगा, वो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, सरप्लस में जाएगा। 2 लाख से रिवैल्यूएशन सरप्लस डाउन हो जाएगा, तो बैलेंस कितना बचेगा 3 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 1 लाख रुपीज़। थर्ड ईयर में क्या हुआ, 35 लाख से 31 हो गई, तो 4 लाख का डाउन हुआ, है ना। 4 लाख में से 3 लाख तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, ठीक है। बैलेंस कितना हो गया रिवैल्यूएशन सरप्लस का, 3 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया 0, ठीक है। और 1 लाख किस में जाएगा, जो बचा 1 लाख किस में जाएगा P&L में, ठीक है। अगर अपन अब जनरल एंट्रीज भी करें इसकी, तो जनरल एंट्रीज भी कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट वाली की, ए वाली की क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है, तो कितने से बढ़ी है 2 लाख से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख टू रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना 2 लाख।
सेकंड वाले में क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू कम हुई है, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू मशीनरी अकाउंट, कितने से, 2 लाख से। थर्ड वाले में क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू कम हुई है, टू मशीनरी कितने से हुई है, 4 लाख से। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से गया, 3 लाख से। और पीएनएल में लॉस कितने से आया, 1 लाख रुपये से। ठीक है, एक बार आंसर टैली कर लो फिफ्थ वाले का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, सबसे पहले 37 लाख जब वैल्यू हो गई तो क्या हुआ, 2 लाख से ये वाला हो गया, थर्ड वाला भी ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन देख लो, है ना। अब सारे क्वेश्चन जो है ना वो सेम ही क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उन सबकी प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, है ना। और जो भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन था इसके अंदर TYK में वो मैंने करा दिया। उसके बाद क्या है, जो भी क्वेश्चन है वो आपको खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे ये फैक्ट्री अकाउंट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। एक लॉरी अकाउंट वाला, ये LG ट्रांसपोर्ट वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट, अब इसमें क्या है, ये यूजफुल वाइफ वाला ये मैंने आपको बहुत बार करा दिया, तो ये क्वेश्चन मत करना। ठीक है ना। और ये वाला फिफ्थ वाला मैंने आपको खुद करा दिया है। एंड ये वाला क्या क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो ये भी आप क्वेश्चन मत करना, जो पीछे वाले क्वेश्चन है वही आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना। अब क्या है इस वाले में, कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इन कैलकुलेटिंग द माइंड्स प्रॉफिट एंड लॉस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स, मशीनरी एट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, वही आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो मैंने आपको पीछे 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, तो ये वही क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ठीक है ना। सेम इसमें देखो, इसमें तो आपको दे भी रखा है कि कितना डेप्रिसिएशन लगा है ना। एक बार आप देख लो इसका क्या बैठ रहा है। भाई 2015 में उसने कोई प्लांट नहीं परचेज करा था, फिर उसके बाद प्लांट परचेज करना चालू करे, है ना। फिर वही चीज़ें कॉस्ट में अपन मेजर करते गए प्लांट को, और डेप्रिसिएशन अपन वैसे लगाते गए, है ना। और आप जो ये वाला क्वेश्चन आप वैसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो 2 और 3 है। 2 और 3 में भी क्या है, मशीनरी अकाउंट बनाना है ना। सिंपल मशीनरी अकाउंट बनाना है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। ये LG ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना, ये हमेशा आता है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाना। मैं आपको दिखा देता हूँ 2 और 3 में क्या करना है। 2 में क्या है, 2 में आपको कुछ नहीं है, लॉस ऑफ मशीनरी, स्क्रैप वैल्यू और ये सब निकालनी है। ठीक है ना। जो मैंने आपको प्रॉपर निकालना सिखा दी कि भाई कितना डेप्रिसिएशन लगा, है ना। फिर जैसे क्या करना है भाई, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, है ना। जो वैल्यू आती है अगर वो सेल वैल्यू से ज़्यादा होती है ना, तो क्या आएगा प्रॉफिट, अगर वो सेल वैल्यू से कम होगी तो क्या आएगा लॉस। ठीक है, सेम यही रहेगा। ये मैंने आपको करा दिया है, ये मैंने आपको करने को मना कर दिया, एक बार प्रैक्टिस कर लेना भले ही आपकी इच्छा हो तो, है ना। थर्ड वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि ये क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको समझा दूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, और आप मेरे नंबर ले लो, है ना। तो अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बता दीजिए। मैंने आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए विद TYK, तो 7073507978 विद TYK आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। तो आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को करें और प्रैक्टिस करते रहो। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।